हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एजुकेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया। जानते हैं कि जो भी एशियन कंट्रीज हैं उनकी प्लेसिंग्स क्या है, प्लेसिंग्स कहाँ कहाँ पे है, उनकी लोकेशन क्या है और क्या उनका इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है अभी तक रहा है उनके वर्ल्ड मैप को लेके। तो सब कुछ इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये जो टॉपिक है वर्ल्ड मैप का सीरीज, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैं सारे वर्ल्ड का जो भी पार्ट होता है, जो भी कंटेंट होता है, रिवर होता है, मैं सभी कुछ लेके आऊंगा। तो आई होप इसको आप बने रहिएगा इस सीरीज के ऊपर। ये जो वीडियो पर्टिकुलर है एशिया का, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते ही हैं और बीइंग अ स्टूडेंट और आपका नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने वर्ल्ड मैप का नक्शा, जिसमें सबसे बड़े कॉन्टिनेंट है एशियन कॉन्टिनेंट। ये रहा आपका एशियन कॉन्टिनेंट जो मैं आपको यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ। फिर और भी कंट्री और भी कॉन्टिनेंट है, जैसे कि अफ्रीका, ये रहा, ये आपका रहा यूरोप, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना कंट्रीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सभी कंट्रीज का, सभी कॉन्टिनेंट का जिक्र यहाँ पे कर दिया है। और इस मैप के सबसे नॉर्थ में पड़ता है नॉर्थ पोल। ये रहा नॉर्थ पोल एकदम नॉर्थ में, जहां पे आपको आर्टिक ओशन मिलेगा। और ये आपका नीचे डाउन साउथ में साउथ पोल, जहां पे आपको अंटार्कटिक ओशन मिलेगा। दोनों काफी फ्रीज वाले जोन्स हैं और दोनों का अपना अलग अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो जो आर्टिक ओशन के पास एक कंट्री पड़ता है रशिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री, रशियन फेडरेशन, हमको आज उसके बारे में डिस्कस करना है। आप देख सकते हैं जितने भी मैप में कलरफुल कंट्रीज है वो सारे एशियन कंट्रीज हैं। और प्राइमरली आज हम सबसे पहले फोकस करेंगे रशिया के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। पहले इसका नाम था यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ, और ये 1991 में टूट के बन गया रशियन फेडरेशन। रशियन फेडरेशन इसका ऑफिशियल नाम है। दिलचस्प बात यह है कि जो रशिया है वो 2 कॉन्टिनेंट में आता है। जी हाँ, ये तो आता ही है एशिया में, पर ये कुछ का कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट, जो मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं यूराल माउंटेन्स। ये पूरे माउंटेन्स की रेंज है जो रशिया को 2 पार्टों में एकदम बाइसेक्ट करता है। जो राइट पार्ट यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं वो आपका आता है एशियन रशिया, और जो लेफ्ट पार्ट है वो आपका आता है यूरोपियन रशिया। उसके बीच में पड़ता है यूराल माउंटेन्स। ठीक है, ये रहा यूराल माउंटेन्स। और रशिया इतनी बड़ी है तो यहाँ पे 12 टाइम जोन्स हैं। 12 टाइम जोन्स, जी हाँ, सबसे बड़ी कंट्री है और 12 यहाँ पे टाइम जोन्स है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि बताइए जो रशिया की राजधानी मॉस्को है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है। तो इसका आंसर होगा आपको यहाँ पे, मॉस्को यहाँ पे है क्योंकि ये पार्ट है यूरोप का, तो उसका आंसर हो जाएगा सिंपल, यूरोपियन रशिया में आता है मॉस्को। तो हमने कवर कर लिया पूरा नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया को ही हम लोग बोलते हैं रशिया। यूएन में जिस तरह से एशिया को डिवाइड किया गया है उस तरीके से ही पढ़ेंगे अपने इस मैप के लेक्चर में भी। नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, वैसे हम उसको आज डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हम क्लॉकवाइज घूमेंगे इसको मैप को पढ़ने के लिए। तो हमने अभी नॉर्थ एशिया पढ़ लिया, ये रहा आपका नॉर्थ एशिया। अब हमको पढ़ना है ईस्ट एशिया। आप जो येलो पार्ट देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ईस्ट एशिया। उसमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, वो है चाइना। चाइना, इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग, यहां पे बीजिंग है चाइना। फिर उसके ऊपर आता है मंगोलिया, विच इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। जी हां, इसका अर्थ ये होता है कि वैसे कंट्रीज जिनको कोई सी एक्सेस ना हो, जिनकी बाउंड्री चारों तरफ से घिरी हो किसी अन्य कंट्री के सहारे, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री है वो है कजाकिस्तान। यहां पे आप देख सकते हैं ये है कजाकिस्तान, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री। बहुत लोग बोलते हैं कजाकिस्तान नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैस्पियन सी है तो कैसे लैंड लॉक्ड हो गया। पर मैं आपको बोल दूं कि जो कैस्पियन सी है वो खुद एक लैंड लॉक सी है। क्या आप कैस्पियन सी से इंडियन ओशन में आ सकते हो? नहीं। क्या आप कैस्पियन सी से ब्लैक ओशन में जा सकते हो? नहीं। तो ये खुद एक लैंड लॉक सी है, तो उसको आप सी एज अ सी कैसे कंसिडर करेंगे?
तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है कजाकिस्तान। अगेन यहाँ बहुत लोगों को डाउट रहता है कि कजाकिस्तान नहीं है, मंगोलिया है सबसे बड़ी कंट्री, पर ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी कंट्री लैंडलॉक कंट्री है वो है कजाकिस्तान। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे चाइना, मंगोलिया, जिसकी राजधानी उलन बतार है, यहाँ पे उलन बतार। फिर आता है यहाँ पे एक और कंट्री जो नेशन है, ग्रुप ऑफ नेशन का, वो है कोरियन पेनिनसुला। ये रहा पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला? मतलब वैसा लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। अगेन लाइक इंडिया, तीन तरफ से पानी घिरा हुआ है, तो कोरियन पेनिनसुला भी तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। और वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, दो कंट्री है बेसिकली, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इज इन नॉर्थ, साउथ कोरिया इज इन साउथ। नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है, उसका नाम है। आप उसको कंफ्यूज मत कर लेना इंडिया के पैंगोंग सो लेक से, लद्दाख में जो पैंगोंग सो लेक है उससे आप कंफ्यूज मत कर लेना। तो नॉर्थ कोरिया इज इन नॉर्थ, जहां पे सुप्रीम कमांडर है किम जोंग उन, और साउथ कोरिया जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है मून जाए इन, जिसकी राजधानी है सियोल। जो आप एलजी देखते होंगे, एलजी, हुंडई, सैमसंग, वो सारे साउथ कोरियन ही कंपनीज है। तो हमने कवर कर लिया पेनिनसुला, हमने कोरियन पेनिनसुला कवर कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे जापान के ऊपर। जापान क्या है? एक आइलैंड है, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और अगेन यहाँ पे एक और निकलता है पॉइंट, आर्कीपेलगो। आर्कीपेलगो मतलब ये होता है कि वैसा ग्रुप ऑफ नेशन जो छोटे छोटे टापुओं से, आइलैंड से बन के बना हो, उसको लोग बोलते हैं आर्कीपेलगो नेशन। फॉर एग्जांपल जापान, इंडोनेशिया, मालदीव्स, इवन अपना अंडमान निकोबार, वो भी क्या है? आर्कीपेलगो आइलैंड्स है, जहां पे छोटे छोटे कंट्री एक लैंड मास को क्रिएट करते हैं, एक कंट्री को क्रिएट करते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और सेंट्रल एशियन कंट्री, मतलब सॉरी, और एशियन कंट्री, ईस्ट एशियन कंट्री। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक और कंट्री है, काफी कंट्रोवर्शियल कंट्री है, वो है ताइवान। मैंने क्यों कहा कंट्रोवर्शियल? क्योंकि ताइवान का जो ऑफिशियल नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो चाइना लोग अभी आज तक देखते आ रहे हैं, उसका ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बोथ आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि दोनों की अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी है। कहा जाता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो वहां के मॉन्क थे चाइना के, जो यहाँ पे थे, वो चले गए इस आइलैंड पे। तो वो बोलते हैं कि मैं चूंकि यहाँ पर आ चुका हूं, तो मैं मेन लैंड चाइना हूं, मैं ओरिजिनल चाइना हूं। पर बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं है, ये हम लोग चाइना है। तो ये काफी डिस्प्यूटेड है। और जो चाइना कंट्री है वो इसको एज अ कंट्री मानता भी नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि वो हमारा ही पार्ट है, वो सिंगल चाइना वन चाइना पॉलिसी का ही पार्ट है। वन चाइना पॉलिसी क्या है? क्योंकि बहुत सारे कंट्री चाइना को रिकॉग्नाइज करती है, इसको एज अ चाइना इसको नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल जो यूएसए था, यूएसए, वो पहले इसको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता था, पर अब नहीं करता है। इंडिया उसको नहीं करती है, इवन यूएन भी नहीं करता है। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ कंट्रीज में डिफरेंस मिल जाएगा एशियन कॉन्टिनेंट में। अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग अपना ओपिनियन है। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे नॉर्थ एशिया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया को कवर कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे इस पार्ट के ऊपर। अगेन इंडिया यहाँ पे सबसे बड़ा एक कंट्री है और रीजनल पावर है, क्योंकि इंडिया एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। और जो उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है, चाहे और जो भी उनका जीडीपी है, काफी हाई है अमॉन्ग दीज कंट्रीज। ओके, तो ये रहा अपना इंडिया। इंडिया के एकदम डाउन साउथ में पड़ता है श्रीलंका, जिससे हमारा काफी अपना एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। फिर उसके बगल में आता है एक और आर्कीपेलगो नेशन विच इज नोन एज मालदीव्स, जिसकी राजधानी है माले। और ये आर्कीपेलगो नेशन है और इंडियन ओशन में काफी इंपॉर्टेंट कंट्री भी, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी इनकम होती है वो हाईएस्ट होती है अमॉन्ग टूरिज्म, मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट से ही सबसे ज्यादा इसकी इनकम होती है। और यहाँ पे कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स। फिर यहाँ पे आपको दिखता है अपना पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। फिर अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है, ये भी आता है साउथ एशिया में। फिर अपना एक और फ्रेंडली नेशन अपना एलाई, नेपाल। एलाई का मतलब ये होता है पार्टनर। एलाई को हम पार्टनर कहते हैं क्योंकि नेपाल से हमारा काफी अच्छी बॉन्डिंग है। रोटी
बेटी का रिश्ता जो हम लोग बोलते हैं नेपाल के साथ, वो है यहाँ पे नेपाल के साथ। फिर अपना एक और कंट्री आता है अपने नेबर में, वो है बांग्लादेश, जो आजाद हुआ था 1971 में पाकिस्तान से, अलग नेशन बना। फिर यहाँ पे एक और अपना एलाई है यहाँ पे भूटान, जो काफी फ्रेंडली कंट्री है इंडिया के। तो जो भी जितने कंट्रीज आप देख रहे हैं वो सारे पार्ट है साउथ एशिया का। ओके, अब हम पढ़ते हैं एक और जोन, एक और पार्ट की तरफ, उसका नाम है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि ये साउथ में पड़ता है और ये ईस्ट में भी पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ओके, ये सारे कंट्रीज आता है साउथ ईस्ट एशिया में। इनका अपना एक यूनिफॉर्मल ग्रुप भी है विच इज नोन एज आसियान कंट्रीज। आसियान कंट्रीज फुल फॉर्म इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें 10 कुल कंट्रीज है यहाँ पे। जिसमें फर्स्ट अपना म्यांमार हो गया, ये रहा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, यहां पे आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि काफी कंट्री अपने बगल में आपको पा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस याद रखनी है, एकदम रट लेना है कि म्यांमार अपना कंट्री बगल में है, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। दिक्कत होगी आपको म्यांमार के बाद से। तो म्यांमार के बाद से आता है थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो थाईलैंड आपका एकदम बगल में हो गया, फिर लाओस हो गया इसका बगल में, फिर कंबोडिया आता है, सबसे लास्ट में आता है जिसका सी कोस्ट है वो है वियतनाम, जो साउथ चाइना सी में अपनी बाउंड्री टच करता है। ये रहा अपना साउथ चाइना सी, अगेन और डिस्प्यूटेड सी। अब हम बात करते हैं थाईलैंड की जो कंट्री है, उसके एकदम टिप पे नीचे यहाँ पे आता है, उसी लैंडमार्क के नीचे मलेशिया। मलेशिया, मलेशिया क्यों है? क्योंकि यहाँ फेमस क्यों है? यहाँ पे सबसे हाई एजेड प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट जो थे महातिर मोहम्मद बने थे। ये वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति थे जो सबसे हेड ऑफ द स्टेट किसी कंट्री के बने थे, महातिर मोहम्मद, मलेशिया के। फिर उसके एकदम नीचे टिप पे आता है, मैं आपको यहाँ जूम कर देता हूं, सिंगापुर। ये रहा आपका सिंगापुर। सिंगापुर इज अ कंट्री और काफी फेमस है अपने टूरिज्म के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए भी काफी फेमस है यहाँ पे सिंगापुर। आपको याद होगा जो किम जोंग उन थे, जो ये आपका रहा ना किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, और जो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट, उनकी मीटिंग सिंगापुर में ही हुई थी, सिंगापुर के होटल में। तो आपको यहाँ पे याद रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्कीपेलगो नेशन की। कौन सी है वो? हम लोग बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। ये रहा अपना इंडोनेशिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्कीपेलगो नेशन, जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, और वो सारे आइलैंड्स बन के बनाते हैं एक कंट्री, जिसका नाम है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता। ये रहा पर जकार्ता। और यहाँ सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है इंडोनेशिया में? सुमात्रा आइलैंड, जो अपना अंडमान निकोबार के काफी बगल में पड़ता है, सुमात्रा आइलैंड। फिर ये है जावा आइलैंड। तो काफी फेमस आपको आइलैंड यहाँ पर देख सकते हैं, आपने नाम सुना भी होगा। और इन सभी की एक और टेरिटरी भी है जो एशिया की सबसे बड़ी आइलैंड है। एशिया की सबसे बड़ी आइलैंड कौन सी है? उसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइलैंड नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी आइलैंड है वो है बोर्नियो आइलैंड, जिसमें 3 कंट्री है। फर्स्ट तो अपना आगे इंडोनेशिया, ये नाम इंडोनेशिया। सेकंड मलेशिया का भी है कुछ पार्ट यहाँ पे, और एक और छोटी सी कंट्री है वो है ब्रुनई। अगेन इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पे इनकी जो लीडर है वो किंगशिप फॉर्म में यहाँ पे है, डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है। तो ब्रुनई, मलेशिया और सिंगापुर। वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइलैंड कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एशिया में है, बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिलीपींस की। अगेन फिलीपींस और आर्कीपेलगो नेशन, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसकी राजधानी है मनीला। और फिलीपींस में ही निकलता है रामोन मैग्सेसे अवार्ड। ये एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है इस अवार्ड को, और ये पूरे एशिया में ही दी जाती है, एशियन लोगों को ही दी जाती है। बेसिकली जो नोबेल प्राइज है वो पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है, पर जो एशिया में अगर कोई कहा जाए कि जो उसकी इक्विवेलेंट में है वो है रामोन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस का। फिर यहाँ पे एक और कंट्री निकल के आता है, ये छोटी सी कंट्री
तिमोर, ईस्ट तिमोर, ये रहा आपका ईस्ट तिमोर। ये आपका पार्ट है इंडोनेशिया का, और इसके इस तरफ राइट साइड में जो भी है वो आता है ऑस्ट्रेलिया में या ओशिनिया में। दोनों में डिफरेंस है, मगर वो बताऊंगा आगे। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। चलिए, हमने अब तक नॉर्थ एशिया पढ़ लिया, ईस्ट एशिया पढ़ लिया, साउथ एशिया पढ़ लिया, साउथ ईस्ट एशिया भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, फोकस करते हैं ग्रीन पार्ट की तरफ, जो कि बोलते हैं इसको वेस्ट एशिया। ओके, वेस्ट एशिया इज ऑल्सो नोन एज गल्फ एशिया। गल्फ कंट्रीज जो होती है इसी को बोलते हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, जो भी पर्शियन गल्फ के आसपास जो कंट्रीज आती है वे बेसिकली जो खाड़ी कंट्रीज, मतलब जो ऑल रिच कंट्रीज हैं, उनको हम बोलते हैं गल्फ कंट्रीज और वेस्ट एशिया के तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट जो कंट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओमान। ये आपको ओमान है, ओमान। ओमान काफी इंडिया के बगल में, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको ओमान को डिफाइन करने में। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं वेस्ट एशिया की। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ग्रीन पार्ट, इसको हम बोलते हैं वेस्ट एशिया। हमने नॉर्थ एशिया कवर कर लिया है, ईस्ट एशिया कवर हो गया, साउथ भी हो गया, साउथ ईस्ट एशिया भी हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया इज ऑल्सो नोन एज गल्फ एशिया, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो भी खाड़ी कंट्री आप बोलते हैं वो इसी पार्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरबिया, ईरान, इराक। तो जितने भी आप पर्शियन गल्फ, ये है पर्शियन गल्फ, ये रहा रेड सी, तो इसके जो इधर पार्ट जो पोर्शन पड़ता है पूरा पर्शियन गल्फ के पास जो पड़ता है एरिया, वो उसको हम बोलते हैं वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, और इसका एक और नाम है मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत में बेसिकली कंट्री है एक ओमान। ये रहा ओमान, ज्यादा दूर नहीं है इंडिया से, एकदम साइड में पड़ता है ये ओमान। फिर उसके बगल में है लेफ्ट में यमन। यमन का गृह युद्ध काफी फेमस है, यमन का गृह युद्ध भी कहीं पर आपने सुना भी होगा, जिक्र भी किया होगा, देखा भी होगा। तो यमन हो गया बेसिकली, यमन का नाम क्या है, सना, सना। यमन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया भी हो गया, बहुत बड़ी कंट्री है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में। आपको दिक्कत आ सकती है ये पर्शियन गल्फ के आसपास का एरिया, यहाँ पे जो कंट्रीज है आपको उसमें दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, बड़े मैप में। जी हाँ, तो ये मैं जूम कर रहा हूं, ये रहा अपना पर्शियन गल्फ, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं पर्शियन गल्फ, और ये है उसके बगल में ऊपर में नॉर्थ में ईरान। ईरान, ईरान भी बहुत ही बड़ा कंट्री है, ऑल रिच कंट्री है, मतलब यहाँ पे ऑयल की काफी प्रोडक्शन होती है, काफी यहाँ पे माइनिंग होती है। तो उसके बीच में और सऊदी अरबिया के बीच जो लैंड मास है उसके बीच में आता है गल्फ, पर्शियन गल्फ। और इसमें एक बहुत ही बड़ा सऊदी अरबिया का मेजर पार्टनर है, एलाई है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी राजधानी है अबू धाबी में। ओके, तो ओमान, यमन, सऊदी अरबिया, ईरान इधर हो गया। अब आपको यहाँ पे इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। शुरुआत होता है यूएई से, ये रहा एकदम पर्शियन गल्फ का मेन स्टेट, जहां पे आप कोई ब्लॉकेट कर सकते हैं इसको आसानी से, यूएई। उसके बगल में आता है कतर, कतर एयरवेज, आपने सुना भी हो, काफी रॉयल एयरवेज है। तो कतर की राजधानी है दोहा, कतर एयरवेज। फिर उसके बगल में एक छोटी सी कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, बहरीन, बहरीन है, ठीक है, ये रहा बहरीन। और उसके ऊपर में है कुवैत, पर्शियन गल्फ के एकदम नॉर्थ साइड में एकदम कोने पे कुवैत आता है, जिसकी राजधानी है कुवैत सिटी, ठीक है, कुवैत सिटी। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ इराक। आपने सुना भी होगा कि जो सद्दाम हुसैन था उसने अटैक किया था कुवैत के ऊपर। कुवैत एक कंट्री है, उसके ऊपर अटैक किया था सद्दाम हुसैन ने, जो वहां का मिलिट्री इंचार्ज था। तो कुवैत ने अटैक किया, तो यहाँ पे इंडियंस जो थे वो फंस गए थे। तो वो कैसे इंडिया में आए, आपने मूवी भी देखी होगी एयरलिफ्ट, जो इसी स्टोरी पे बेस्ड है। जो इंडियंस थे वो इराक से फ्लाई नहीं कर सकते थे, नो फ्लाइंग जोन था, कुवैत से नहीं कर सकते थे। तो वो गए, उन्होंने हेल्प लिया जॉर्डन की, ये रहा है जॉर्डन, ऑल द वे यहाँ से बाय रोड वो लोग गए जॉर्डन में, अमान के शहर में। फिर वहां से एयर इंडिया की, वहां पे एयर इंडिया की फ्लाइट वहां पे लैंड हुई, फिर वहां से टेक ऑफ होकर फिर सारे इंडियंस को लेके आई।
ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का मेजर रेस्टिट्यूशन था बाय एयर। तो आपने यहाँ पे स्टोरी अब देख लिया, इराक को कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लिया, जॉर्डन को। अब हम कवर करेंगे ये वाला पार्ट जो मेडिटेरियन सी के पास जो लगता है, इसको हम बोलते हैं ये वाला पार्ट। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि छोटे मोटे कंट्री यहाँ पे आता है। हाँ, तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है इजराइल। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये है इजराइल, ये रहा इजराइल। ओके, इजराइल। अब इजराइल के बगल में है एकदम पैलेस्तीन। पैलेस्तीन, हाँ, ये रहा इजराइल। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये येलो वाला, इसको हम बोलते हैं पैलेस्तीन। अब इसमें क्या डिस्प्यूट है कि बहुत सारी कंट्री पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज करती है एज ए कंट्री, बहुत सारी कंट्री नहीं करती है। कुछ कंट्री इजराइल को करती है, कुछ कंट्री पैलेस्तीन को करती है। ये डिस्प्यूटेड है क्योंकि जो भी मेजरली देखा गया है कि जो भी इस्लामिक कंट्री है जो फॉलो करते हैं इस्लामिक रिलीजन, उनका जो झुकाव है वो है पैलेस्तीन के ऊपर, ना कि इजराइल के ऊपर। तो हम फैक्ट्स और फिगर अलग अलग देख सकते हैं, पर हमको बस फॉलो करना है किसका, यूएन का लिस्ट, यूएन लिस्ट ओनली। तो एशिया में बस दो ही यहाँ पे कॉन्स निकल के आते हैं कि एक तो आपका कॉन्स हो गया जो ताइवान का कॉन्स था जो थोड़ा डिस्प्यूटेड है, और दूसरा कॉज है इजराइल और पैलेस्टीन का इशू। तो हमने यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीन कवर कर लिया। अब हम कवर करेंगे लेबनान की। ये रहा लेबनान, आपने नाम सुना भी होगा, बायरट, जहां पर अभी रिसेंटली ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो ये वही का हमने बात कर रहे हैं, ये लेबनान है। और उसके बगल में है सीरिया, जहां पे गृह युद्ध हुआ था, जहां पे काफी आईसिस का अटैक भी था, आईसिस का एक जड़ था सीरिया, सीरिया और इराक में। तो सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टीन हो गया, इराक हो गया, सीरिया, लेबनान यहाँ पे आ गया छोटी सी कंट्री। और उसके एकदम बीचों बीच, इस समुद्र के बीचों बीच एक कंट्री है, उसका नाम है साइप्रस। ये रहा जो टापू आप देख रहे हैं, इसका नाम है साइप्रस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस लैंडमास के ऊपर। ये है इस रीजन का एक पावर हाउस है, टर्की। टर्की एक्चुअली क्या है कि टर्की भी आता है दो कॉन्टिनेंट के बीच। जी हाँ, जस्ट लाइक रशिया। टर्की का जो कुछ पार्ट है, लेफ्ट साइड जो पार्ट है, वो बोलते हैं कि वो आता है यूरोप में, और बाकी जो पार्ट है इधर का राइट साइड का वो आता है एशिया में। सो टर्की और रशिया का जो नेचर है वो काफी सिमिलर है, काफी सेम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको एक और कंट्री दिख रहा होगा, अजरबैजान। ये रहा अजरबैजान। ये रहा आपका कैस्पियन सी, जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रहा पार्ट कैस्पियन सी, लैंडलॉक सी। ठीक है, तो कैस्पियन सी को टच करता है अजरबैजान। तो आपको याद रखना है कि कैस्पियन सी की बाउंड्री टच होती है अजरबैजान से, और टर्की है इधर मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के पास। उसके बीच में एक और कंट्री, हॉस्टाइल कंट्री है, वो है अर्मेनिया। अब चूंकि क्या है, टर्की और अजरबैजान की दोस्ती काफी अच्छी है क्योंकि दोनों की जो पॉपुलेशन है वो भी इस्लाम फॉलो करते हैं, और जो अर्मेनिया है वहां पे बेसिकली क्रिश्चियनिटी है। तो आई होप इस कारण से भी काफी डिस्प्यूट हो सकते हैं, और दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस अभी तक भी देखे नहीं गए हैं, टर्की और अर्मेनिया के बीच में, टर्की या अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। टर्की और अजरबैजान काफी अच्छे दोस्त हैं, पर अर्मेनिया यहाँ पे नहीं है, एक होस्टल कंट्री यहाँ पे बीचों बीच जो डिवाइड करता है इनकी फ्रेंडशिप को। फिर उसके नॉर्थ में पड़ता है कंट्री जॉर्जिया। ये रहा आपका जॉर्जिया। तो हमने अभी तक पूरा अपना ये जो वेस्ट एशिया है इसको अब कवर कर लिया है। ठीक है, तो वेस्ट एशिया अब कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं, बढ़ते हैं फर्दर सेंट्रल एशिया की तरफ, मध्य एशिया, क्योंकि एकदम सेंट्रल बीचों बीच पड़ता है ये, एशिया के बीचों बीच, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। यहाँ पे जो कंट्री आते हैं, स्थान वाले कंट्री, STAN, स्थान वाले कंट्री आते हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उसको हम लोग रखते हैं सेंट्रल एशिया एज ए तौर पे। सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे है, लैंडलॉक कंट्री, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कजाकिस्तान। ठीक है, ये था कजाकिस्तान। फिर अफगानिस्तान के ऊपर में एक आता है लैंडमास जिसको हम बोलते हैं ताजिकिस्तान। ये रहा ताजिकिस्तान, जिसकी बाउंड्री टच होती है चाइना के साथ, और चाइना के साथ इनकी एक डिस्प्यूट भी है बॉर्डर को लेके, जो काफी फेमस भी है। तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, आपको बस ये याद रखना है कि जो चाइना के साथ डिस्प्यूटेड है वो है ताजिकिस्तान के साथ, ना कि तुर्कमेनिस्तान के साथ।
ये रहा तुर्कमेनिस्तान। आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट में है। तो ताजिकिस्तान चाइना, ताजिकिस्तान चाइना आपको 5-6 बार उसको रट लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके ऊपर नॉर्थ में आता है किर्गिस्तान, ये रहा किर्गिस्तान। और सबसे ऊपर फिर कंट्री वर्ल्ड का लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम अब बढ़ते हैं ये दो कंट्री के बीच में। इसको जो नीचे उसको बोलते हैं तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और फिर उसके बीचों बीच आता है उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है ताशकंद, TASKHENT, ताशकंद, जो लाल बहादुर शास्त्री से लेके काफी कांटेक्ट में रहा इशू और काफी फेमस भी है ताशकंद, ताशकंद फाइल्स। तो हमने अभी पूरे वर्ल्ड मैप को जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसको कवर कर लिया है। आई होप आपको कोई दिक्कत अब तक यहाँ पे नहीं हो रही होगी। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट पूछना है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी फैक्ट्स फिगर जो पढ़ाया है वो आपको दिमाग में रहे और आगे भी बनता रहे। कोई भी डाउट हो आपको इसको लेके आप बेसिक बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब हम यहाँ पे कोई टेस्ट करते हैं कि बताइए कि जो हमने मैप पढ़ा है वो अभी तक याद है या नहीं है। हम कंट्री के अब यहाँ पे देखेंगे प्लेसिंग्स विदाउट नेम। तो आप बताओ कि ये जो कंट्री है यहाँ पे जो ये है, ये कौन सा कंट्री है? ठीक है, ये कौन सा कंट्री है? ये है कंबोडिया, कंबोडिया। यहाँ पे क्या था सीक्वेंस? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये आपका था सीक्वेंस ऐसे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ओके, अच्छा बताइए यहाँ पे क्वेश्चन आपको निकल के आता है कि चाइना में कितने टाइम जोन है? ये रहा आपका चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पे हाउ मेनी टाइम जोन्स, टाइम जोन्स कितने हैं? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और उसका आंसर लिखिए। अब आइए यहाँ पे चलते हैं, ये कौन सा लैंड मास है? ये है अपना बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड। इसमें बेसिकली 3 कंट्री है। एक तो अपना हो गया इंडोनेशिया, ये पार्ट जिसका सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है इस लैंड मास के ऊपर। फिर आता है मलेशिया जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है मलेशिया। और एकदम बीचों बीच है ये साइड में कोने पे ब्रुनई, ब्रुनई। यहाँ पे ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, ये फिलीपींस, ठीक है, यहाँ पे सिंगापुर टिप में, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान जो बाउंड्री इशू है आपको यहाँ पे याद कर सकते हैं, ताजिकिस्तान। फिर ये किर्गिस्तान, फिर यहाँ पे आता है तुर्कमेनिस्तान और ताशकंद का जो मैं बताया था ताशकंद फाइल्स का, यहाँ पे आता है उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, यहाँ पे ओमान, यमन, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया सबसे बड़ा कंट्री। फिर ये रहा कौन सा? कुवैत, ईरान, ये कौन सा रहा? इराक जिसने अटैक किया था इसके ऊपर, जॉर्डन, यहाँ से बाई रोड गए थे वो लोग, याद कीजिए, इसराइल और पैलेस्तीन यहाँ पे, लेबनान, फिर साइप्रस, टर्की। और टर्की और उनके बीच में है ये रहा अजरबैजान कैस्पियन सी के पास, उनके बीच में एक है ऑस्ट्रल कंट्री अर्मेनिया, फिर उसके ऊपर जॉर्जिया, ये अपना कैस्पियन सी। तो आई होप मैंने सारे मैप को क्लियर समझा दिया है और मैंने सभी कुछ को फॉलो करके बता दिया है। तो ये था वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।